आज हम लोगों का 5th डे है जम्मू एंड कश्मीर में। कल शाम को हम लोग रुके थे श्रीनगर में होटल रोज पीटर, है ना। रात में लोगों ने स्टे वहीं भी किया था डल झील एक्सप्लोर करने के बाद में। और अब हम निकले हैं श्रीनगर से पहलगाम जाने के लिए। पहलगाम की दूरी श्रीनगर से लगभग 95 किलोमीटर है। समय कितना लगेगा रेहान? 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे का समय लगता है। और जब वहाँ से चले हैं हम लोग श्रीनगर से, हाईवे है ये, और ये एक टोल टैक्स आया है, ये फर्स्ट टोल टैक्स है। श्रीनगर से अगर जाना हो हम लोगों को पहलगाम वाया प्राइवेट सर्विसेज, तो कैसे, क्या साधन है? हमारी अपनी गाड़ी है तो अलग बात है, अगर और क्या साधन है वहाँ जाने के? यहाँ से आपको डलगेट से मिलती है इस्लामाबाद तक एक गाड़ी। क्या मिलता है? डलगेट इस्लामाबाद तक एक, फिर वहाँ से चेंज करना पड़ता है। क्या मिलता है वहाँ से? प्राइवेट लोकल, यहाँ का लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, हाँ, शेयरिंग में जैसे जाते हैं तो वैसे जा सकते। तो मतलब वहाँ से यहाँ सरकारी बस चलती है? सरकारी बस नहीं चलती है, हाँ, लोकल बस चलती है यहाँ। लोकल बस, सरकारी बस नहीं चलती यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की? नहीं, अच्छा, लोकल बस है। तो लोकल बस वहाँ डल गेट से मिलती है। कहाँ के लिए मिलती है? इस्लामाबाद तक। इस्लामाबाद या अनंतनाग तक। उसके बाद अनंतनाग वो तो अनंतनाग है, इस्लामाबाद क्यों बोलते हैं? अनंतनाग एक है, इस्लामाबाद दूसरा है। अच्छा, इस्लामाबाद दूसरा है। हाँ। अच्छा, इस्लामाबाद दूसरा है और अनंतनाग एक है। 2 रास्ते से जाते हैं, हाँ, अनंतनाग से भी और इस्लामाबाद से भी। अच्छा। गाड़ी चेंज कर सकते हैं वहाँ से पहलगाम के लिए। अच्छा, तो मतलब वो वहाँ से प्राइवेट बस से ही हम लोग जा सकते हैं, या अपना व्हीकल हो, कार हो, और या फिर ट्रेन जाती ही नहीं है पहलगाम। ट्रेन नहीं जाती है, तो मीन्स इस्लामाबाद तक की वो भी जाती है। इस्लामाबाद तक जाती है ट्रेन। मतलब ये कहाँ से? श्रीनगर से। श्रीनगर से इस्लामाबाद तक जाती है ट्रेन। इस्लामाबाद के आगे नहीं जाती है। अगर आपको पहलगाम जाना है फिर आपको प्राइवेट बस से ही जाना पड़ेगा या प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ेगी। और जो ट्रेन की सर्विस है वो इस्लामाबाद से और श्रीनगर से बनिहाल तक जो है ट्रेन की सर्विस है कश्मीर में। और उधर जम्मू में जो है वो उधमपुर तक है। ये देखिए हाईवे, यहाँ पे इस हाईवे में अगल बगल सैफरॉन की खेती होती है बड़ी ज़बरदस्त। और ये सैफरॉन जो है वर्ल्ड फेमस है यहाँ का, और यहाँ से पूरे लगभग वर्ल्ड में सप्लाई होता है। ये बगल में आप जो देख रहे हैं ये ऊंचे ऊंचे पेड़, ये सैफरॉन की खेती है यहाँ पे। और ये जो इधर लगा है ये धान है, चावल लगा हुआ है। यहाँ बीच बीच में जो मार्केट आ रहा है वो केसर के जो मतलब थोक की जो शॉप होती है, दुकानें, जिनके खेत हैं उनकी दुकानें भी हैं। तो वो लोग यहाँ पे अपनी शॉप्स बहुत मतलब उन्होंने खोली हुई हैं। और ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, और प्लस यहाँ से बैट की फैक्ट्रियाँ हैं। बैट, देवदार की जो लकड़ी आती है उससे बैट बनता है। देवदार की लकड़ी होती है ना, और वो लकड़ी बड़ी काफ़ी अच्छे किस्म की होती है, पानी में ख़राब नहीं होती है। जैसा कि कल बताया था आप लोगों को कि जो शिकारा और हाउस बोट वगैरह बनते हैं वो भी देवदार की लकड़ी से बनते हैं, क्योंकि वो 100 साल तक अगर पानी में पड़ी रहेगी तब भी वो ख़राब नहीं होती। ये उसकी क्वालिटी है देवदार के पेड़ की। तो उससे बनते हैं बैट, क्रिकेट बैट, धोनी वाला बैट, सचिन तेंदुलकर वाला बैट। ये देखिए फैक्ट्री है, ये बैट के वो रखे हुए हैं, बैट की लकड़ियाँ रखी हुई हैं बाहर सूखने के लिए। तो ये बैट की फैक्ट्रियाँ भी हैं यहाँ पे, और बैट की दुकानें भी हैं यहाँ पे। कभी बैट अगर लेना हो, कभी कोई अगर यहाँ आ रहा हो तो बैट यहाँ से मंगवा सकते हैं, या आप ले सकते हैं, या गिफ्ट के लिए। ये देखिए ये बैट, ये देखिए ये जो ऊपर लकड़ी है ये क्या है? यावर स्पोर्ट्स। और यहाँ पे ऊपर लकड़ी रखी हुई है, बैट की लकड़ी है। इसका मतलब अंदर फैक्ट्री भी है, और बाहर जो शॉप है
ये देखिए ये शॉप है, ये शॉप भी है बैट की, यहाँ से बैट ले भी सकते हैं। और ये ऊपर जो लकड़ी रखी है देवदार की, ये रखी है सूखने के लिए। इसके बाद में इसमें शुरू होगा प्रोसेस बैट बनाने का। तो ये पूरे रास्ते भर है, रास्ते भर ये सब दिखेगा इधर। हाँ। बैट यहाँ से कहाँ कहाँ जाता है? वर्ल्ड लेवल, वर्ल्ड इंटरनेशनल में भी जाते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो बिजनेस है वो एक होटल का है बड़ा, दूसरा बिजनेस सेब का, तीसरा केसर का, केसर ड्राई फ्रूट, चौथा बैट, पेपर मशीन भी, वुड कारपेटिंग भी, कारपेट, पांचवा मतलब कारपेट। स्लिक कारपेट जो होता है ना सबसे महंगा रहता है। अच्छा, कारपेट महंगा है यहाँ का? बहुत। अच्छा, हमारे यहाँ भी है, यूपी में मिर्ज़ापुर में तो कारपेट होता है, लेकिन यहाँ क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। नहीं, ये हाथ का बनता है यहाँ पे। अच्छा, वो हैंडलूम का होता है, यहाँ हाथ का बनता है, वो 3-4 लाख का बनता है। अच्छा, और फिर इसके बाद में नंबर आता है तो आता है ये ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का है, ये भी तो ये बिजनेस यहाँ पे मेन बूम में है, जिसमें सबसे ज़्यादा सेब के बाग, केसर की बाग और बैट की फैक्ट्री वगैरह। ये सब बैट की फैक्ट्रियाँ हैं, जो ऊपर लकड़ियाँ रखी हुई हैं, पीछे सब बैट की फैक्ट्री है। ये इधर भी है। हाईवे स्पोर्ट, चैम्पियन स्पोर्ट, नाइल स्पोर्ट, सब अलग अलग फैक्ट्रीज़ के नाम हैं, अलग अलग फर्म के नाम हैं। अब हम लोग पहलगाम के रास्ते पे हैं और इस समय हम लोग निकल रहे हैं एप्पल वैली से। ये एप्पल वैली है। यहाँ पे आपको ये सब जितने भी, ये देखिए अगल बगल जो बाग है ना, ये सब एप्पल के हैं। टोटल एप्पल लगे हैं बड़े बड़े, ग्रीन हैं, आधे ग्रीन आधे रेड, लदे हुए हैं सारे पेड़ जो हैं वो एप्पल से। बहुत ही सुंदर बाग हैं, अभी तो दिखाएंगे बिल्कुल नज़दीक से। इसको बोलते हैं एप्पल वैली। कितना अब दूर है यहाँ से पहलगाम? यहाँ से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर का पहलगाम है यहाँ से। एप्पल वैली से निकलते टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे, क्योंकि वो टाइम होगा आपके लंच का। तो लंच के लिए आप एप्पल वैली में कहीं भी रेस्टोरेंट और ढाबे बहुत सारे हैं वहाँ पे ऑन द वे, तो कहीं भी आप रुक सकते हैं। और जहाँ पे आप रुकेंगे वहाँ पे जो उसके जस्ट एडजेसेंट में एक एप्पल गार्डन होगा, तो उस एप्पल गार्डन में आप जा सकते हैं। एप्पल के जो वहाँ पे ट्रीज़ हैं उनको देख सकते हैं, एप्पल छू सकते हैं, और एप्पल के साथ एप्पल के जो ट्रीज़ हैं उनके साथ में आप अपना सेल्फी ले सकते हैं। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, एप्पल अगर आप वहाँ से पिक करते हैं या प्लक करते हैं वहाँ से, तो उसमें 500 रुपीज़ एटलीस्ट पेनल्टी आपसे वहाँ पड़ सकती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पे एप्पल जो है, जहाँ अभी गए थे, एक बाग था, वहाँ से एप्पल देखो, ये 2 एप्पल तोड़ के लाए हैं। फाइन कितना देना तुमको? कम से कम होता है 1000 रुपये तो देने ही पड़ते हैं। तो 1000 रुपये दो मुझे। मैं क्यों दूँ? मेरे पास पैसे हैं नहीं, घर में छुट्टी है। पैसा दो मुझे 1000 रुपये। तो एप्पल तोड़ क्यों लाए वहाँ से तुम? लाऊंगा फिर कल लोगे। खरीदेंगे? अब इनको छोड़ देते हैं एप्पल के बाग में ही, रुको इनसे उससे कह देंगे एप्पल के बाग वाले मालिक से कि इनसे ही वसूलो पैसे भाई। हाँ, इन्हीं से वसूलो भाई। अब हम लोग पहुंच चुके हैं पहलगाम में, और पहलगाम के नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे यहाँ के। मौसम बहुत बढ़िया है, ये देखिए। लोग पिकनिक मना रहे हैं वहाँ बैठे हुए। कितने सारे लोग हैं पिकनिक मना रहे हैं, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनके साइड में। हम लोग भी शायद वहीं से ही निकलेंगे, उसी स्पॉट से नहीं निकलेंगे, आगे चलेंगे। और कोविड प्रोटोकॉल्स भी अब लगभग आदमी फॉलो कर ही रहा है। और यहाँ पे जो भी आता है तो वो नेगेटिव RT-PCR लेके आता है।
ये देखिए सोचिए जब यहाँ पे विंटर्स में जब ये पहाड़ स्नो से पूरे भरे रहते होंगे तब नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा होगा, कितना खूबसूरत। अभी रेहान हमारे बता रहे थे कि यहाँ पे 3 मौसम हैं। एक मौसम ये जिसमें हम लोग चल रहे हैं अभी, इसको यहाँ पे कहेंगे विंटर्स, सॉरी समर्स। एक मौसम जो इसके बाद आएगा उसमें लगभग पेड़ों के जो पत्ते होते हैं वो यहाँ पे रेड से हो जाते हैं। और अगर मोहब्बतें पिक्चर ध्यान हो तो उसमें एक पत्ता जो उड़ता रहता था हमेशा रेड कलर का, वो उसको बोलते हैं चिनार का पेड़ है वो, चिनार का पत्ता। जो कलर उस पत्ते का रेड टाइप का होता है, वैसे लगभग पेड़ों के पत्ते यहाँ पे रेड हो जाते हैं। वो मौसम बोलते हैं ऑटम। और फिर तीसरा आता है विंटर्स, जब ये सब कुछ सफ़ेद हो जाता है, सब कुछ सफ़ेद पूरा, क्योंकि बर्फ़ से सब ढक जाता है। तो इसमें 3 तरह के मौसम। अब ये देखिए, वेलकम टू पहलगाम। ये हमारी एंट्री हो रही है पहलगाम में। ये एक चेक पोस्ट है पहलगाम का, जहाँ पे शायद कुछ कितना कटता है, कितना 30 रुपीज़ का एक टैक्स कटता है यहाँ पे, टोल टैक्स पहलगाम में एंट्री का। टोल टैक्स नहीं कहेंगे उसको, चुंगी कहेंगे यहाँ की, चुंगी है ना, उसको चुंगी कहेंगे यहाँ की। ग्लेशियर से ये पानी आ रहा है और इसका नाम है लिदर रिवर। और ये जो आप देख रहे हैं पेड़, ये देवदार के पेड़ हैं। यही देवदार है जिससे बोट जो होती है, शिकारा बोट, वो शिकारा भी इसी लकड़ी से बनता है। हाउस बोट भी इसी से लकड़ी से बनता है। और जो बैट वगैरह होता है वो भी इसी से ही बनता है। ये लकड़ी बहुत कारगर लकड़ी है देवदार की। और देवदार देखने में क्रिसमस ट्री ऐसा लगता है। मौसम चेंज होने के आसार लग रहे हैं पूरे। आगे मुझे लग रहा है पहाड़ में ऊपर बारिश हो रही है। हाँ, बारिश हो रही है वहाँ पे, पक्का बारिश हो रही है। वो मौसम बता रहा है कि पहाड़ों में इस समय पानी है। ये स्विट्जरलैंड देखना है आपको। अब अभी हम आपको दिखाएंगे इसी रास्ते पे ना, रास्ते में यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड भी आएगा। लेकिन वहाँ जाने के लिए हम लोगों को यहाँ से पोनी मतलब हॉर्स लेना पड़ेगा। तो वो हम लोगों को ले जाएगा मिनी स्विट्जरलैंड, जहाँ पे अभी लेटेस्ट मूवी सलमान खान साहब की बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। तो उसमें भी एक पार्ट दिखाया गया है पाकिस्तान का, यह पाकिस्तान है। एक्चुअली वो पाकिस्तान नहीं, वो यहाँ का पहलगाम का मिनी स्विट्जरलैंड था, वो शूट वहाँ का था। देखो लोग आराम से गाड़ियाँ खड़ी करके किनारे अपना पिकनिक बना रहे हैं, खाने का। ये कोई पेंटिंग कर रहा है कोई यहाँ पे, अरे वाह, पेंटिंग बना रहा है भाई। इनको देखो भाई साहब को, ये कुछ बदतमीज लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जो गाड़ी बिल्कुल सामने ले आते हैं, लगता है जान हलक में आ गई, आधी जान निकल जाती है। इतने बदतमीज कुछ लोग हैं, ऐसे ड्राइवर देखे हैं मैंने, तो बिल्कुल गाड़ी सामने ले आते हैं, बाद में एकदम जिगजैग वाला कट करते हैं, तब तक जान हलक में आ जाती, लगता है आप गई। ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, थोड़ी सी जल्दी के लिए ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे एक्सीडेंट के चांसेस पूरे बने रहते हैं। अगर 2 मिनट लेट हो जाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा लेकिन अगर कुछ हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा घर किसी का। हाँ, पहलगाम आ गए गुड़िया। यहीं पे हम लोगों का वो है यात्री निवास, जहाँ रुके थे आके पहली बार।
बर्फानी बाबा की जब यात्रा शुरू होती है तो ये पहलगाम है और यहाँ पे उस समय बड़ा चेकिंग का सिनेरियो रहता है। और यहाँ पे सीन ये रहता है कि बहुत ज़्यादा चेकिंग रहती है क्योंकि पूरे देश भर से यात्री आते हैं। मैं भी आता हूँ यात्रा में, कई बार आ चुका हूँ। तो चेकिंग पॉइंट वगैरह बहुत रहते हैं और फिर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था भी यहीं पे होती है, गवर्नमेंट की तरफ से भी, प्राइवेट लोगों की तरफ से भी, होटल की तरफ से भी। और उसके बाद में यात्रा जब यहाँ से शुरू होती है तो यहाँ से चंदनवाड़ी तक तो जाते हैं, अपनी गाड़ी से जा सकते हैं। और चंदनवाड़ी के बाद फिर पैदल यात्रा ही होती है, पैदल यात्रा या घोड़े से, और या फिर तीसरा ऑप्शन है चॉपर से भी होती है पहलगाम से यात्रा। ये हम लोग जा रहे हैं नीचे, यहाँ पे टैक्सी स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है। टैक्सी स्टैंड पे गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ से होंगे घोड़े और घोड़े में बैठेंगे हम लोग बैठ के जाएंगे स्विट्ज़रलैंड। लोग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड एरोप्लेन में बैठ के, हम लोग यहाँ से जाएंगे घोड़े में बैठ के स्विट्ज़रलैंड। हम लोग अब पहलगाम से, और जिसको मैंने बताया था आपको कि मिनी स्विट्ज़रलैंड, हम लोग वहाँ की यात्रा पे निकल चुके हैं, स्विट्ज़रलैंड की यात्रा पे। और हमारा हवाई जहाज़ है ये। और इसका नाम क्या है हवाई जहाज़ का मेरे? इसका नाम क्या है? का? हाँ, अबलक। हाँ, तो मेरे फ़्लाइट का नाम है अबलक फ़्लाइट में हूँ मैं। और ये हमें ले चलेंगे अब ऊपर मिनी स्विट्ज़रलैंड। ये यहाँ के साइट सीन हैं और ये पहलगाम पे टैक्सी स्टैंड है। तो टैक्सी स्टैंड पे आप आके अगर अपनी गाड़ी से भी आएंगे, लेकिन कुछ यहाँ पे यूनियन का चक्कर रहता है तो आप अपनी गाड़ी से ऊपर नहीं जा सकते। वो गाड़ी आपको नीचे ही यहाँ पे पार्किंग में खड़ी करनी पड़ेगी। और जैसे कि गुलमर्ग में सीन है कि तो गाड़ी खड़ी करके और यहाँ से घोड़े ही करने पड़ेंगे आपको। तो जब घोड़े से या ऊपर जाएंगे। और हाँ, बार्गेनिंग का विशेष ध्यान रखें। ये लोग बोलते बड़ा अनाप शनाप हैं, 15,000 20,000। अब ये घोड़ा जो मैंने किया है वो मैंने किया है सिर्फ 1200 में। ये 15,000 के 3 घोड़े बता रहे थे और 3600 में 3 घोड़े किए। तो अब समझ लीजिए बार्गेनिंग का यहाँ पे कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बार्गेनिंग ज़रूर करिए। और एक मैंने वीडियो फ़ोटोग्राफ़र भी लिया है, वो मेरे से 100 रुपीज़ पर फ़ोटो मांग रहा था और अभी मैंने उसको 20 रुपीज़ पर फ़ोटो के हिसाब से तय किया है। वो मेरा शूट करेगा, फ़ोटो शूट करेगा। हालांकि मेरे पास कैमरे हैं लेकिन DSLR अभी नहीं है मेरे पास में, तो DSLR से शूट वो करेगा। तो उसका भी क्योंकि इन लोगों का नंबर लगता है घोड़े के साथ में, जो ये पीछे से चल रहा है फ़ोटो शूटर, तो उसका भी नंबर इसी घोड़े से, उसको नहीं ले जाते तो वो खड़ा रहता है और उसको काम नहीं मिलता, तो 2 पैसे का रोज़गार भी उसको मिल जाएगा। तो थोड़ा सा ये करना चाहिए। हालांकि मुझे कोई ज़रूरत थी नहीं लेने की, लेकिन लिया। वो बड़ा इंसिस्ट कर रहा था बेचारा, उसको देख के मुझे लगा कि नहीं यार, जहाँ इतना तो वहाँ थोड़ा बहुत और सही। लेकिन हाँ, अनाप शनाप बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बार्गेनिंग जरूर करनी चाहिए। इसको तुम पीछे रखो ताकि वो निकल जाए बमरा तुम्हारा आगे। बमरा आराम से चलेगा सर, आप टेंशन मत लो। बेटा तो पकड़े हैं हाँ, आगे झुके रहो, हल्का सा आगे। भैया घोड़ा चल रहा है ना, हैं असेंडिंग ऑर्डर में है ना, थोड़ा आगे झुको। वो देखना कितना सही। सर नीचे, सर नीचे। गुड़िया सर नीचे करना। वो कहाँ पहुँचेगा? वो भैया इस साइड चला। हेलो भाई, हेलो। कैसा सीन है ऊपर का? बहुत औसम, मजा आ जाएगा। बाय बाय।